बच्चों, आज फिर मैं आपकी बायो की क्लास में वेलकम करता हूँ। मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करवाने शुरू किए हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख रहे होगे। कल के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं, जो मैंने कल आपसे डिस्कस किए थे, एक तो था जी बेटा होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस वो फिनोमेनन होता है जिसमें कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहती है ऑर्गेनिज्म में डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, हार्ट बीट मेंटेन रहती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन रहता है ना। इसी तरह अगर आप नोटिस करो कि हमारा जो बैलेंस बना रहता है, तो ये जो बैलेंस हमारा बन रहा है, ये जो आपका बिल्कुल आप कह सकते हो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट होम्योस्टैसिस इज। ठीक है, फिर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया था, फोटोपीरियोडिज्म और फोटोट्रॉपिज्म और फोटोनेस्टी। फोटोट्रॉपिज्म बेटा होता है जिसके अंदर अट्रैक्शन होती है प्लांट की टुवर्ड्स लाइट। जब प्लांट लाइट की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने फोटोनेस्टी बोला था कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, कई प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स से। लाइट पड़ती है तो वो ओपन हो जाते हैं, डार्कनेस में वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया था कि कौन कौन सी तरह का पानी होता है, वाटर होता है जो सॉइल में रहता है, मिलता है आपको। तो वो है जी, एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, और कंबाइंड वाटर होता है, और कैपिलरी वाटर होता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स क्या हैं। बेटा जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ब्राइट लाइट में उनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स। ठीक है, यानी हेलियोफाइट्स जो ब्राइट लाइट में प्लांट ग्रो करें, जिसमें सबसे ऊपर आता है जी सन प्लांट। ठीक है, ये एकदम ब्राइट लाइट में ग्रो करता है। जबकि जो प्लांट्स पार्शियल शेड के अंदर ग्रो करते हैं या लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा सीओफाइट, यानी शेड प्लांट। कई ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे कि हम लोग अपने घर में लगा लेते हैं, घर के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बाहर कमरे के अंदर भी हम रख लेते हैं। उनमें सबसे आगे जो नाम है वो है जी कैक्टस का। तो कैक्टस को आसानी से आप एक गमले में लगाइए और अपने घर में कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए, रेगुलर उसकी वाटरिंग करिए, और आप नोटिस करेंगे कि वो जो कैक्टस प्लांट होगा वो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। अब अगर ऐसा ही कोई प्लांट, बाहर वाला प्लांट, आप अगर अंदर ग्रो करने की कोशिश करोगे, सो इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए। तो बेटा जिन प्लांट्स को सनलाइट, ब्राइट लाइट चाहिए होती है उनको हेलियोफाइट्स बोलते हैं, और जिन प्लांट्स को शेड चाहिए होता है उनको हम सीओफाइट्स बोलते हैं। अब आगे, नेम ओनली वन इंटरसेलुलर पैरासाइट। एक ऐसा पैरासाइट बताइए जो इंटरसेलुलर है, जो सेल्स के अंदर तक पहुंच जाता है। तो बच्चों वो पैरासाइट है मलेरियल पैरासाइट। फिर आगे, नेम द एल्गा फाउंड इन सॉइल। सॉइल में कौन सा एल्गा मिलता है? तो बेटा ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा और डायटम्स, ये आपको सॉइल में आसानी से मिल जाते हैं। जो रेड एल्गी है ना बेटा, रेड एल्गी और जो ब्राउन एल्गी है वो आपको समुंदर में ही मिलेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा रेड टाइड, समुंदर, रेड सी। रेड सी में जो रेड कलर होता है सी का, उसके पीछे रेड एल्गी की आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिसका कलर रेड होता है। कौन कौन से एल्गी हमारे सॉइल में मिलते हैं? ग्रीन एल्गी मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगा, और डायटम्स मिलेंगे। फिर बेटा माइक्रो हैबिटेट्स क्या चीज़ है? ठीक है, ये हैबिटेट का ही पार्ट है। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ये हैबिटेट का ही पार्ट है जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फॉरेस्ट फ्लोर होता है,
ट्री कैनोपी होती है, ट्री ट्रंक्स होती हैं, पॉन्ड्स के एजेस होते हैं। तो अगर हम पॉन्ड के बारे में बात करें तो पॉन्ड के अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे। पर बेटा जो पॉन्ड का जो कॉर्नर है, बिल्कुल पॉन्ड के कॉर्नर के पास भी आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने को मिलेंगे, और वो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे। सो क्योंकि बच्चों वो कॉर्नर पे ही रहते हैं तो वो माइक्रो हैबिटेट बन गई ना। माइक्रो मतलब छोटी, हैबिटेट मतलब रहने की जगह। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन, ज़ीरवल्स क्या होते हैं। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो ड्राई कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ड्राई कंडीशंस को अच्छे से हैंडल कर लें उनको हम ज़ीरवल्स बोलते हैं। फ्लाइट की 5 अडेप्टेशन बताइए कि जो बर्ड्स हैं, आपने देखा होगा कितने अच्छे से उड़ लेती है, ठीक है, अपने आप को उड़ते हुए भी बैलेंस कर लेती है। तो ये क्वेश्चन है कि वो कैसे कर पाती है, बर्ड अपनी बॉडी को इतना हल्का कैसे बना पाती है। तो पहला है जी, बर्ड में आप लोगों को फैदर्स मिलेंगे। नंबर 2, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन्स पता कौन सी बोन्स होती हैं आपको? न्यूमेटिक बोन्स होती है जिन बोन्स में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है और जिनमें खाली जगहें होती हैं। अब बर्ड्स की बोन में जब खाली जगहें आ गई तो लाइट होगी बोन, तो बर्ड इजीली फ्लाई कर सकती है। और फिर 5 अडेप्टेशन में आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ टीथ, और आई साइड जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा शार्प होती है और इनका जो हेड होता है वो बहुत छोटा था। प्रेजेंस ऑफ टीथ, आप हैरान हो गए होगे कि सर आज तक तो हमने सुना नहीं कि किसी बर्ड के दांत हैं। तो बेटा बर्ड्स के टीथ होते हैं, पर बर्ड्स के टीथ होते हैं जब तक वो एग के अंदर ही होती हैं। जब वो एग से बाहर आती हैं तब तक उनके टीथ झड़ चुके होते हैं, क्योंकि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स का मतलब बर्ड्स जो स्पीशीज़ बनी है वो रेप्टाइल से ही बनी है। और आप सभी जानते हो कि रेप्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बेटा, और वो करेक्टरिस्टिक क्या है बेटा रेप्टाइल्स का? प्रेजेंस ऑफ टीथ। तो बर्ड्स में भी टीथ आते हैं पर अंडे से बाहर आने से पहले ही वो झड़ जाते हैं। इसीलिए आपको आने वाली, जब मैं एवोल्यूशन करवाया था मैंने, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया था बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, एक्सप्लेन करें। तो फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि जो बर्ड्स होती हैं वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है क्योंकि वो वहाँ से इवॉल्व होके आई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बेंथिक रीजन। ठीक है, किसी भी लेक का सबसे नीचे वाला रीजन, बॉटम वाला रीजन कहलाता है बेंथिक रीजन, और यहाँ पे आपको स्नेल, स्लज आसानी से मिल जाएंगे। फिर जी आगे, व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस्ड इन पैरासाइट, वाई। पैरासाइट्स में एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस क्यों हो गई है? बेटा मेरी बात सुनो, पैरासाइट मतलब जो अपना खाना नहीं बनाता ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या नीड है? जैसे लीच हो गई हमारी, लीच एक पैरासाइट है, जहाँ पे चिपक जाती है खून चूसने लग जाती है। सो लीच एक पैरासाइट है तो उसमें भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं मिलेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस करके जो एलिमेंट्री कैनाल होती है पैरासाइट्स की वो हमेशा रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट है जी, नेम द होलो रूट पैरासाइट। होलो रूट पैरासाइट जो रूट्स को के ऊपर फीड अपॉन होता है वो है जी रफलेशिया। रफलेशिया नाम का पैरासाइट। फिर आगे है जी एक्सपैंड, PAR, TFR, MTR। तो PAR है जी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब वो रेडिएशन जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, MTP तो आपको पता ही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब किया था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ किया था, जब मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में बता रहा था, और मैंने आपको अबॉर्शन के बारे में भी बताया था। तो अबॉर्शन की जो साइंटिफिक टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर बेटा नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म है जिसमें 2 और मोर स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन दोनों में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो इफ एट ऑल देयर इज एनी इंटरेक्शन इट इज इनडायरेक्ट और हार्डली डिटेक्टेबल।
और इस तरह की इंटरेक्शंस को हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। ठीक है, बस इतना याद रखना कि दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं पर किसी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। दो जीरोफिटिक एडेप्टेशंस बताओ जीरोफाइट्स में, यानी जो अपने डेजर्ट में प्लांट्स मिलते हैं उनमें दो जीरोफिटिक एडेप्टेशन। एक तो संकन स्टोमेटा, इनका जो स्टोमेटल रीजन है वो खुलता नहीं है। स्टार्ट करना, स्कूटर कर लोगे। इनका जो संकन रीजन है वो वो क्या कहते हैं, वो हमेशा जो इनकी जो स्टोमेटा है वो अच्छे से क्लोज रहती है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलती है, कम खुलती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जी वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जीरोफिटिक एरिया में बेटा। वहाँ पे अगर हमारी ओपन क्लोजिंग वाली नॉर्मल स्टोमेटो ही सारा पानी तो ट्रांसपिरेशन से उड़ जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। सो उससे बचने के लिए संकन स्टोमेटा आपको देखने को मिलती है जीरोफाइट्स में, जो रात को ओपन होती हैं, डे में नहीं। रात को इसलिए ओपन होती हैं, मतलब डे में क्यों नहीं ओपन होती, क्योंकि डे में अगर स्टोमेटा ओपन होगी बेटा सारा वाटर ट्रांसपिरेशन से उड़ जाएगा और जीरोफिटिक एरिया में प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी की तो वैसी कमी रहती है। और रात को आसानी से ओपन होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है रात के समय। फिर आ गया बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास, दो CM मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैम मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर, यानी C4 पाथवे, C3 पाथवे आपको +1 में करवाया था ना, क्रैन्स एनाटमी। तो इसमें पानी कम यूज़ होता है और उसको सेव किया जा सकता है। फिर है जी नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग कहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जो है उनकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी अलग अलग हैबिटेट्स बताइए, मतलब कहाँ पे आपको वो मिलेंगे। एक तो टेरेस्ट्रियल रीजन में मिलेंगे यानी ज़मीन पे, एक्वाटिक रीजन में मिलेंगे यानी पानी में, और एरियल रीजन में मिलेंगे यानी एयर में। दो एग्जाम्पल दीजिए हाइड्रोफाइट्स की। सो हाइड्रोफाइट्स की दो एग्जाम्पल है, हाइड्रीला एंड सिराटोफाइलम। सो प्यारे बच्चों, ये आज का लेक्चर था। होप आपको इन क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो इनको अपनी कॉपी में अच्छे से रेगुलर लिखते रहना, बहुत मेहनत करना बेटा। स्टे होम, स्टे से, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। कोई भी डिफिकल्टी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी।